हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कार्बन एवं इसके यौगिक की क्लास नंबर 7। चलिए अच्छा दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, क्या मैंने आप लोगों को बताया था क्या होमोलोगस सीरीज क्या होती है? बताओ, जिसे हम लोग हिंदी में समजातीय श्रृंखला भी बोलते हैं। जानते हैं क्या आप लोग? क्या बताया था मैंने इसके बारे में? जल्दी से बताइए। जो एक ही जाति के हो, बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या ये और ये, क्या यह एक ही जाति के हैं? क्या मैं इसको बोल दूं क्या दोनों एक ही जाति के हैं? क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आएंगे? क्या देखो, ये एक एल्केन है और क्या ये भी एक एल्केन है? क्या बिल्कुल। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जैसे ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये एक कार्बन वाला एल्केन है, ये दो कार्बन वाला एल्केन है, ये तीन कार्बन वाला एल्केन है, तो दो क्रमागत सदस्यों के बीच में कितने का अंतर होता है? देखो, एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का। इसके और इसके बीच में किसका अंतर है? एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का। बोलो हां या ना? बहुत बढ़िया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये एक कार्बन वाला एल्केन है, ये दो कार्बन वाला एल्केन है, ये तीन कार्बन वाला एल्केन है, ये चार कार्बन वाला एल्केन है। क्या दो सदस्यों के बीच में क्या CH2 का डिफरेंस है? क्या एल्कीन में भी देख लो, क्या दो सदस्यों के बीच में CH2 का डिफरेंस है? दो सदस्यों के बीच में CH2 का डिफरेंस है, दो सदस्यों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दो क्रमागत सदस्यों के बीच में किसका डिफरेंस है, जैसे इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का। अगर दोस्तों पूछा जाए एग्जाम में दो क्रमागत सदस्यों के बीच में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, कितने आणविक द्रव्यमान का डिफरेंस है, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे एक एग्जांपल, आप मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, इसका आणविक द्रव्यमान बताओ। आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है? इसके एक अणु का द्रव्यमान। तो इसके एक अणु में चार हाइड्रोजन के परमाणु है, एक कार्बन का परमाणु, इसका कुल द्रव्यमान बताओ। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 AMU, है ना, हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 AMU, तो चार का कितना हो जाएगा? 4 AMU। तो 12 + 4 टोटल 16 AMU हो जाएगा। क्या इसके एक अणु का द्रव्यमान? बोलो दोस्तों, इसके एक अणु का द्रव्यमान बताओ कितना होगा? एक अणु का द्रव्यमान बताओ। तो कार्बन के दो एटम में एक का 12 होता है, दो का 24, बहुत बढ़िया। और 6 हाइड्रोजन के एटम का कुल द्रव्यमान हो जाएगा 6 AMU, 24 + 4 30 AMU। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा मॉलिक्यूलर मास में, तो 30 में से 16 माइनस करो, कितना आएगा बताना जरा? 14 AMU आ जाएगा। क्या दोस्तों, क्या आपको इतना बड़ा करने की जरूरत थी? क्या इतना बड़ा करने की जरूरत थी? क्या नहीं। आपको पता है जब इसमें और इसमें एक कार्बन का डिफरेंस है, इसमें और इसमें दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो सीधे इसी का द्रव्यमान ले लो ना। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 12 AMU, हाइड्रोजन के एक परमाणु का होता है 1 AMU। दो का क्या हो जाएगा? 2 से गुना कर दो, 12 + 2 14 AMU का डिफरेंस हुआ या नहीं हुआ? आगे बात समझ में? तो अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, तो 14 AMU बता दोगे क्या? बोलते नहीं हो यार, ये बात क्लियर है? अगर आप लोगों से पूछा जाए एल्काइन का जो पहला सदस्य है, एल्काइन किसको बोलते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में जहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो पहला सदस्य किसे बोलेंगे? दो कार्बन वाला पहला सदस्य होगा, तभी तो आप ट्रिपल बॉन्ड देख पाओगे। तो ये पहला सदस्य हो गया, यह दूसरा सदस्य हो गया, यह तीसरा सदस्य हो गया, यह चौथा सदस्य हो गया। तो पूछा जाए किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच में उनके आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा? 14 AMU तो होगा। सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे, जैसे इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे, इसमें से इसका माइनस करोगे। बोलो यस और नो, बोलो। एक विनायक नाम का बच्चा बोल रहा है सर गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल गणपति बप्पा मोरिया पढ़ो आप, ठीक है? अब आगे बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किसका फॉर्मूला है? मीथेन का। एक कार्बन वाला एल्केन है ये,
ये 2 कार्बन वाला एल्केन है, बात सही है। इसका फॉर्मूला है CH4, इसका फॉर्मूला क्या है C2H, C2H क्या हो जाएगा 6, सही बात है क्या? ठीक है दोस्तों, कई बार मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन की जगह कुछ और एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन की जगह अगर OH आ जाए तो क्या हो जाएगा ये CH3OH। यहां पर हाइड्रोजन की जगह आपका OH आ जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H5OH। तो ये 1 कार्बन वाला एल्कोहल है, ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, बोलो हां या ना। तो देखिए दोस्तों, ये 1 कार्बन वाला एल्कोहल है, ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, ये 3 कार्बन वाला, ये 4 कार्बन वाला। तो यहां पर भी पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के, क्या ये दोनों एक ही जाति के हैं क्या? सारे एल्कोहल है। तो यहां पर भी पहले सदस्य और दूसरे सदस्य के बीच का आप गैप देखोगे CH2 आएगा, यहां पर भी दूसरे और तीसरे के बीच का गैप देखोगे ये आएगा, यहां पर भी तीसरे और चौथे के बीच में गैप देखोगे CH2 आएगा। बोलो यस और नो। क्या यहां पर भी उनके आणविक द्रव्यमान में क्या 14 AMU का ही अंतर होगा या नहीं होगा? बोलो यार, बोलते नहीं हो दोस्तों। क्या होमोलोगस सीरीज समझाती श्रृंखला समझ में आ गई या नहीं आ गई? बहुत बढ़िया दोस्तों। ये बनता कैसे है? जैसे CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा, एक OH जुड़ गया तो ये बन गया। 2 कार्बन वाला जो आप लोगों का क्या बोलते हैं, ये एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल अगर एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होता है तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? आप बेसिकली एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ रहे हो? OH जोड़ रहे हो। तो इनका क्या हो जाएगा CN, एक हाइड्रोजन हटा के, अरे सॉरी 2n+2 आएगा ना, तो एक हाइड्रोजन हटा रहे हो तो CnH2n+2 की जगह 2n+1 बोल दूं, और OH जोड़ रहे हो तो OH। तो दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बताओ, ये होगा। अब 1 कार्बन के लिए कार्बन की संख्या 1 रख देना, ये आ जाएगा फॉर्मूला। 2 कार्बन के लिए कार्बन की संख्या 2 रख देना, ये आ जाएगा। 3 कार्बन के लिए कार्बन की संख्या 3 रख देना, ये आ जाएगा। 4 कार्बन के लिए कार्बन की संख्या 4 रख देना, ये आ जाएगा। अरे बोलो यार चुन्नू मुन्नू, अपना सफर खत्म होने वाला है वैसे ही जल्दी से। इतने समय से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। कार्बन एवं इसके यौगिक आज या कल खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री खत्म अपनी, फिजिक्स कराई दी, बायोलॉजी कराई दी, फिर इन्वायरमेंट तो वैसे 2-3 क्लास का है। याद आओगे, याद करोगे नहीं करोगे मुझे तो आखिरी की जो 3-4 क्लास है वो कर तो लो अच्छे से। इतनी मेहनत से आपके लिए हर चीज करवाया है। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अब एग्जाम का एक क्वेश्चन है, करो आप। दोस्तों ये एक यौगिक है, इसका अगला समजातीय सदस्य कौन सा होगा? पहले इसकी जाति देखो, ये क्या है, कैसे पहचान करें? ये एल्केन है या एल्कीन है? अगर एल्केन है तो ये वाला फॉर्मूला जस्टिफाई करेगा, यानी कार्बन की संख्या 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12 + 2 14 आनी चाहिए। नहीं, ये एल्केन नहीं है तो क्या है? ये एल्कीन है क्या? एल्कीन भी नहीं है, क्योंकि एल्कीन में तो कार्बन की संख्या जितनी होती है हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल होती है। क्या ये एल्काइन है क्या? चेक कर लेते हैं। कार्बन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 6 में 12 में, हाँ ये एक एल्काइन है। तो ये 6 कार्बन वाला एक एल्काइन है। तो फिर अगला सदस्य कौन सा होगा? 7 कार्बन वाला एल्काइन। तो इसमें रखो फॉर्मूले में n का मान 7 रखो, हाइड्रोजन का 7 दूनी 14 में से 2 गया 12, C7H12। दोस्तों समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में एक एक पेयर यानी जोड़ा दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा पेयर क्रमागत समजातीय श्रृंखला के लिए सही है? पहली बात तो ये एक जाति के है ही नहीं, ये एल्कोहल है और ये एल्कोहल नहीं है, इसको हटाओ, बताओ। तो क्रमागत जैसे ये कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, क्या ये एल्कोहल है क्या? 1 कार्बन वाला एल्कोहल है क्या? CH3OH बिल्कुल। क्या ये 2 कार्बन वाला एल्कोहल है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों ये क्रमागत है, ऑप्शन नंबर बी एक ही जाति के। वेरी गुड यार, आ गई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये हो गया हमारा
हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिले होते हैं, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। दोस्तों हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। बोलो हाँ या ना। दोस्तों कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपका, क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है? क्या बिल्कुल। लेकिन यहां पर कार्बन कार्बन एक सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, है ना, ऐसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है, कार्बन ऐसे जुड़ जुड़ के एक क्या बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं, एक वलय बना लेते हैं, ऐसे एक साइकिल बना लेते हैं, एक चक्र बना लेते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। आ गई बात समझ में? तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं, जैसे आप लोग ये देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों को देखो आप प्लीज, है ना, सारा ध्यान इधर रखो। देखो कमेंट करते रहोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं होगा, इधर तो ध्यान रखते नहीं हो आप लोग। देखो यहां पर क्या कार्बन कार्बन जुड़ के, क्या कार्बन कार्बन कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं क्या कि एक इन्होंने एक साइकिल सी बना ली? बताओ, एक चक्र सा बना लिया, ऐसा दिख रहा है क्या? तो क्या ये एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? यहां पर देखो इस जगह ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, क्या ये कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक साइकिल बना रहे हैं क्या, एक चक्र बना रहे हैं क्या? तो क्या मैं इसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल सकता हूं क्या? बोलो यस और नो। बोलो यस सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका नाम क्या दे? दोस्तों आप मुझे बताओ, कार्बन कार्बन टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। क्या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या? हां, तो ये एल्केन है, और 4 कार्बन वाले एल्केन का नाम होता है ब्यूटेन। तो क्या मैं इसको ब्यूटेन बोल दूं क्या? बिल्कुल बोल दो। लेकिन सर ये साइकिल बना रहा है, तो इसके आगे हम लोग क्या बोल देंगे? साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है गुरुजी? इसका नाम क्या रखूं मैं? दोस्तों 5 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन वाला एल्केन है, तो इसका नाम मैं रख दूं पेंटेन। लेकिन गुरुजी ये एक चक्र बना रहे, तो उसको रख दूं क्या मैं? साइक्लोपेंटेन। बताओ क्लियर है? सिंपल सा है, कुछ भी अलग, कुछ नई चीज नहीं है। दोस्तों ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है क्या? लेकिन अगर आप साइक्लोब्यूटेन का देखोगे तो इसमें कार्बन तो 4 है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। बोलो हाँ या ना। तो क्या इनका फॉर्मूला अलग होगा क्या थोड़ा? और आप करके भी देख सकते हो। देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 और ये चौथा। आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो एक तरफ से ये जुड़ा हुआ, एक तरफ से ये, बचे 2 जगह, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पर भी बची 2 जगह, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पर भी बची 2 जगह, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। यहां पर भी बची 2 जगह, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। तो देखो 8 ही तो आएंगे। अरे दोस्तों बताओ यार, बोलते नहीं हो। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। आ गई बात समझ में? कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो ये कार्बन 2 तरफ से इसको जोड़ रखा है, बची 2 जगह, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, तो टोटल 10 हाइड्रोजन ही तो आएंगे। तो देख लो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C5H10 हो जाएगा। क्लियर है? आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? क्या मैं बोलूं जो साइक्लो एल्केन होते हैं ना, साइक्लो एल्केन किसे बोलते हैं? चक्रीय एल्केन किसे बोलते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और जुड़ जुड़ के एक साइकिल बना रहे हो, चक्र बना रहे हो, तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मूला होता है ये। क्लियर? CnH2n। लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप समझ में आ गया होगा कि कैसे ये C4H8 हुआ, C5H10 हुआ। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो एलिसाइक्लिक। सर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं?
जहां पर कार्बन जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हो, एक साइकिल बना रहे हो, जहां पर या तो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। देखो इधर हो, सब छोड़ो आप तो दोस्तों, आप ये सब छोड़ो, सब छोड़ो। देखो दोस्तों, आप तो साइक्लो एल्केन ध्यान रखो, साइक्लो एल्केन ये सब छोड़ो, कोई काम का नहीं है, मैंने गलती से डाल दिया। साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये होगा, याद रख लोगे क्या? साइक्लो एल्केन किसको बोलोगे? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो और वो जुड़ जुड़ के एक साइकिल बना रहे हो। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज ध्यान रख लोगे, ये इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं बस वो ध्यान रखो। ये छोड़ो, ये गलती से पता नहीं कैसे डल गया ये। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? साइक्लो एल्कीन किसे बोलते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और वो जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? साइकिल बना रहे हैं। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। इसके और इसके जनरल फॉर्मूला याद रख लोगे। इसका जनरल फॉर्मूला वही है जो एल्कीन का होता था और इसका जनरल फॉर्मूला वही है जो एल्काइन का हो सकता था। क्या ये दो चीजें याद रख सकते हो क्या? मुझे बता दो, बताओ, रख सकते हो? तो चलो दोस्तों, इसका आंसर बताओ। साइक्लोपेंटेन में टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं? पेंटेन क्या है? 5 कार्बन वाला एल्केन है। साइक्लो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पांचों कार्बन 1 2 3 4 5 ये जुड़ के क्या बना रहे होंगे? एक साइकिल बना रहे होंगे। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी होती है कितनी? 4। एक तरफ जुड़ के एक तरफ 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं बताओ? टोटल सिंगल बॉन्ड कितने? गिनो। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मेरे को तो टोटल 15 दिखाई दे रहे हैं, आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हो तो बता दो क्या? अरे आंसर 5 क्यों दे रहे हो? क्या ये पूछा क्या कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड कितने हैं टोटल? ये टोटल पूछ रहा है। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन किसको बोलते हैं? 6 कार्बन वाले एल्केन को। तो ए और एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसको साइक्लो क्यों बोला है? क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? एक वो बना रहे होंगे, साइकिल बना रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? ठीक है, अब इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ो, 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 इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ो। तो कार्बन और हाइड्रोजन के टोटल बॉन्ड कितने गिन के देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कार्बन कार्बन के बॉन्ड कितने हैं गिन के देख लो। 1 2 3 4 5 6। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? सह संयोजक बंध किसको बोलते हैं? जो नॉन मेटल के बीच में बनता है, अधातु अधातु के बीच में बनता है। ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, सह संयोजक बनता है। ये भी सह संयोजक बनता है। तो ये सारी सह संयोजक है। 12 + 6 18। तो 12 कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड कितने हो गए? 12 हो गए। और ये 6, 12 6 18 आएगा दोस्तों। ये क्या बोलते हैं? ऑप्शन गलत टाइप हो गए। 12 6 18। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या? क्लियर है? 12 6 18 क्लियर है? सारे बी बोल रहे हैं। एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि गुरुजी ऑप्शन गलत लग रहा है। रटते रहो बस, कोई मतलब नहीं है समझने से। कोई मतलब नहीं है समझने से। एक बच्चा बोल रहा है नहीं, एक बच्चा बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड समझा दो। मैं कोवेलेंट बॉन्ड आज की क्लास में समझा रहा हूं क्या? मैं सह संयोजक बंध कब पढ़ाया था मैंने आपको? देखी आपने? पहली दूसरी क्लास देखी? स्टार्टिंग में वहां पर मैंने सह संयोजक बंध समझाया था। सह संयोजक बंध क्या होता है? जो अधातु अधातु के बीच में बनता है। कार्बन एक अधातु है,
हाइड्रोजन भी एक अधातु है, तो ये वाला बंड भी सहसंयोजक हुआ, ये वाला भी सहसंयोजक हुआ, ये भी सहसंयोजक हुआ। गिन के देख लो टोटल कितने आ रहे हैं सहसंयोजक बंद, समझा दो। पुरानी क्लास तो देखते नहीं हो। आ जाओ। अब दोस्तों एक मैं चीज आपको बताऊं, ठीक है, एक विशेष केस सुन लो। हाँ, एक विशेष केस सुन लो जहां पर कार्बन 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये स्पेशल केस है। इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? पहले हाइड्रोजन तो देख लो। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो दो तरफ ये जुड़ चुका है, एक ही तरफ बचा एक, तो एक हाइड्रोजन इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर भी एक हाइड्रोजन जोड़ दो। इस विशेष हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? बेंजीन। ये स्पेशल हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, बस इसके बारे में ध्यान रख लो आप। बेंजीन क्लियर है? फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कार्बन 6, हाइड्रोजन 6। अगर पूछा जाए बेंजीन में टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो टोटल सिंगल बॉन्ड पूछ ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल सिंगल बॉन्ड पूछ ले तो 9, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कितने हैं? 6 है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने हैं? सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3 है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 6 है। अगर टोटल डबल बॉन्ड पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। इनमें से कौन सा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन से तो CnH2n, ये भी एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। एक ये भी है, मैंने बताया था ना, ये तो साइक्लोएल्केन का है, ये तो साइक्लोएल्केन का है और ये साइक्लोएल्कीन का है। क्या ये हो सकता है क्या? चलो बताओ, ये हो गया। अब दोस्तों, अब जो मैं करवाने जा रहा हूं, जितने स्टार मार्क कर सकते हो कर लो। इस चैप्टर में से आप ये मान लो 80% क्वेश्चन आपका यहां से आते हैं। इस बार जो अभी आप लोगों से आरआरबी जेईई 2024 के जो पेपर हुए हैं, 80% क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आए हैं, इस चैप्टर के। तो अगर ये चैप्टर आपने अभी जो पढ़ा है ना टोटल 6-7 क्लास में, अभी जो आप लोग अगले 20 मिनट में पढ़ोगे ना, इससे 80% क्वेश्चन इस 20 मिनट वाली क्लास से आएंगे। आज के जो भी मैं 20 मिनट कराने वाला हूं, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जो भी है, क्लियर है? बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ दोस्तों, हमने बहुत बात कर ली कार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन कैसे जोड़ते हैं, बॉन्ड के बारे में बहुत सारी चीज बात कर ली हमने। अब बात करते हैं कार्बन के जो यौगिक होते हैं। जैसे ये कार्बन का यौगिक है ना, क्या ये भी एक कार्बन का यौगिक है? इनके रासायनिक गुण की, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल इसकी अभिक्रिया जब मैं, या मान लो इसको जब मैं जलाऊंगा तो क्या मिलेगा, इसकी अभिक्रिया जब मैं इससे करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, इसकी अभिक्रिया जब उससे करवाऊंगा तो क्या मिलेगा। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो बेसिकली 4 प्रकार की अभिक्रिया आप लोगों को पढ़नी है, केवल और केवल, ठीक है? क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये भी तो कार्बन का एक यौगिक है, ये बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, आराम से जल जाते हैं ये। तो एक तो हम लोग पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शन के बारे में, दहन अभिक्रिया के बारे में। इसके बाद में करेंगे कि जब हम लोग इसमें ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो जुड़ जाती है, तो फिर हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोजन जोड़ के हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो एडिशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, संकलन अभिक्रिया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, है ना, इसको आप लोग संकलन बोलो, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है संकलन लिखा हुआ है इसकी, ठीक है? चलो, और चौथा है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 4 अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है आप लोगों को,
क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कंबशन रिएक्शन यानी दहन अभिक्रिया। दोस्तों कंबशन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? कंबशन का मतलब है जलाना। जो चीज जल पा रही है, आप बोल रहे हो कि कंबशन प्रोसेस हो रहा है, दहन प्रक्रिया हो रही है। और कोई भी चीज जल के आपको क्या देता है? जैसे मान लो बंद कमरा है, अंधेरा हो रहा है, रात का समय है, जब कागज जलाओगे उससे क्या मिलता है आपको? पत्थर तो जलता नहीं है, कागज जल जाता है क्या? बिल्कुल। उससे क्या मिलता है आपको? बताओ, कमेंट करके बताओ क्या मिलता है। यानी कागज जल रहा है, यानी कंबशन प्रोसेस हो रहा है, दहन प्रक्रिया हो रही है, क्या मिलता है आपको? क्या आपके कमरे में उजाला हो जाता है क्या जब किसी कागज को जलाओगे बंद? हां, तो आपको लाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है। क्या बात है। और क्या मिलता है बताओ दोस्तों? आप हाथ लगाओगे उधर जहां कागज जल रहा है, तो हाथ लगाओगे, क्या आपके हाथों को वो लगेगी क्या? मतलब आपके हाथ गर्म हो जाएंगे क्या? आप हाथ दूर रखोगे क्या? आपके हाथ जल सकते हैं। यानी आपको हीट भी मिल रही है, ऊष्मा भी मिल रही है। बोलो हां या ना? बताओ और क्या मिलता है? तो दोस्तों कार्बन जो होता है ना, कार्बन, ये कार्बन के यौगिक वो बहुत अच्छे से जल जाते हैं। और जब वो जलते हैं तो प्रकाश तो देते ही हैं, ऊष्मा भी देते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देते हैं। आ गई बात समझ में? आप इकलौते कार्बन को भी जलाओगे ना, तो ये क्या करता है? जब जलाओगे ना तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में जुड़ जुड़ के क्या देता रहता है? CO2 देता रहता है। ये क्लियर है? जैसे दोस्तों क्या डायमंड, हीरा, क्या केवल कार्बन का बना हुआ है क्या? तो हीरे को जलाओगे तब भी आपको मिलेगा क्या? बिल्कुल। ग्रेफाइट जो केवल कार्बन का बना हुआ है, क्या ग्रेफाइट को जलाओगे तब भी मिलेगा क्या? बिल्कुल। फुलरीन जो केवल कार्बन का बना हुआ है, उसको जलाओगे उस मिलेगा क्या? बिल्कुल। आ जाओ, तो कंबशन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों कार्बन और जो कार्बन के यौगिक होते हैं ना, कार्बन और कार्बन के जब यौगिक होते हैं, जब आप लोग इसको जलाते हो तो क्या करते हैं? ये जलने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ध्यान रखना। पंकज मीना बोल रहा रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ रिकॉर्डेड है। ठीक है बेटा, एग्जाम में तुम्हारे यही आएगा, रिकॉर्डेड थी, लाइव क्लास थी। आ जाओ, तो कार्बन या इस कार्बन के कोई यौगिक को जलाओगे ना, तो जलाने के लिए देखो ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? दोस्तों एयर में कितनी सारी ऑक्सीजन है, तो आपको क्या अलग से डालने की जरूरत है क्या? नहीं। तो कार्बन या कार्बन का कोई यौगिक होता है वो आराम से जल जाता है, लेकिन इसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब ये जलता है तो क्या क्या देगा? आपको हीट भी मिलती है, ऊष्मा भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है, और साथ में एक गैस मिलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आ जाओ, चलिए देखो एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ध्यान रखो। सबसे पहले सिंपल, आप किसी कार्बन को जलाओगे तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसका ये इस्तेमाल कर लेगी और उसको जोड़ के क्या बना लेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में हीट और लाइट तो मिलती ही है। क्लियर है क्या? तो अगर एग्जाम में पूछा जाए हीरे को जलाने से भी ये चीज मिलेगी क्या? बोलो हां। ग्रेफाइट को जलाने से भी मिलेगी क्या? हां। फुलरीन को जलाने से भी मिलेगी क्या? हां, क्योंकि ये तीनों ही कार्बन के ही तो बने हुए हैं, और कार्बन को जलाने पर क्या ये चीज मिल रही है क्या? बोलो। वेरी गुड। चलिए दूसरी बात है दोस्तों, क्या ये कार्बन का एक यौगिक है क्या? इसका नाम है मीथेन। बोलो यस और नो। तो जब मीथेन को आप लोग जलाओगे तो जलने के लिए इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो जब जलेगा तो क्या ये भी हीट दे रहा है क्या? हां। क्या ये भी लाइट दे रहा है क्या? हां। क्या ये भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है क्या? हां। लेकिन ये एक चीज और देता है साथ में, क्या? वाटर भी देता है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वाटर देता है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर, सिलेबस एंड कर लिया, रिवीजन प्रैक्टिस के लिए कुछ बताओ। पंकज जी एक बार ऑफिस आ जाना मेरे, है ना, जयपुर। ये जो कुछ बच्चे उछल रहे ना बीच बीच में, जिनका सिलेबस किस किस का हो गया पूरा, एक बार ऑफिस में आ जाना आप, है ना। ट्रेन की टिकट मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी एक बार सिलेबस हो गया ना, बेटा सुन रहे हो क्या? जिनका भी सिलेबस हो गया ना, एक बार ऑफिस आ जाना, ट्रेन की टिकट मैं करवा दूंगा।
ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछूंगा और एक भी गलत निकाल दिया ना, और 20 में तुम 10 नहीं बता पाओगे। ये जो बीच में जो उड़ रहा हूं, मेरा सिलेबस हो गया पूरा, रिवीजन करो, हो गया तो सिलेबस पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको अच्छे से रिवाइज करना जिससे सब कुछ आपको याद हो जाए, वो बड़ी बात है। आगे बात समझ में आ जाओ दोस्तों। क्या ये एक कार्बन का यौगिक है? क्या इसमें कार्बन है क्या? बताओ कौन सा ये C2H5OH क्या है ये? एथेनॉल, कल बताया था ना। तो अगर ये कार्बन का यौगिक है तो कार्बन के यौगिक आराम से जल जाते हैं क्या? बिल्कुल जल जाते हैं। तो मैंने इसको जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या क्या मिलता है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। लेकिन दोस्तों यहां पर हाइड्रोजन भी है ना, तो बेसिकली यहां पर एक चीज और मिलेगी, वाटर मिलेगा। क्या ये तीन चीजें समझ में आ गई? क्या जिसको तीन चीजें समझ में आ गई, क्वेश्चन इसी से आएगा। क्लियर? और दोस्तों मैं ट्रेन की टिकट करवा दूंगा जिनका भी सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन अगर आप लोग वो क्वेश्चन नहीं बता पाए तो ट्रेन की टिकट के पैसे तो दोगे ही, साथ में 10,000 रुपए और देके जाओगे। क्लियर है? तो जो भी एग्री है वो आ जाना। आगे बात समझ में? ऐसा नहीं मैं कोई कठिन क्वेश्चन पूछूंगा, जो मैंने पढ़ा है उसी में से पूछूंगा। आ जाओ। क्या ये तीनों चीजें समझ में आ गई? तो बेटा ज्यादा हवा में थोड़ा करो, मेरा सिलेबस हो गया। ये सिलेबस करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं सिलेक्शन किससे होगा? आपने जो पूरा, पहले तो सिलेबस पूरा करो। सिलेबस भी पूरा मुश्किल से 20% बच्चे कर पाते होंगे, बहुत अच्छी बात है आपने कर लिया तो। और दोस्तों फिर उसको रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे सारी चीजें आपको याद हो जाए। क्लियर है? आ जाओ। चलिए अब दोस्तों ये तीन चीजें समझ में आ गई कि हाँ गुरुजी मुझे याद हो गई कि जब भी किसी कार्बन को जलाएंगे या कार्बन के किसी यौगिक को जलाएंगे तो क्या मिलेगा। सर अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों एग्जाम में एक चीज और पूछता है। दोस्तों जब भी आप लोग कोई, जैसे आपने कागज भी कोई जलाते हो, कागज कार्बन का ही बना होता है वैसे मैं आपको बताऊं, तो क्या आपको एक फ्लेम मिलती है कि ज्वाला मिलती है क्या? या दोस्तों घर में जब आप लोग गैस ऑन करते हो आपको फ्लेम मिलती है कि कौन से कलर की फ्लेम होती है? बताओ वो मेरे को। अरे आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है ना, वो बेसिकली उसमें दो गैस होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? C3H8, इसका C4H10। क्या ये कार्बन का यौगिक है क्या? क्या ये भी कार्बन का यौगिक है क्या? तो बेसिकली आप जो जलाते हो ना वो इसको जला रहे हो। और दोस्तों जब जलाते हो तो क्या फ्लेम भी निकलती है कि कुछ ज्वाला? वो कौन सी कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है सर, वेरी गुड। तो क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि जब हम लोग जलाते हैं तो जो फ्लेम निकलती है वो कौन से कलर की होती है? अब देखिए दोस्तों आप मुझे बताओ, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड? ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त? बताओ बताओ। बताओ दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि जो अगर कार्बन कार्बन के बीच के सारे बॉन्ड सिंगल है यानी वह एल्केन है, तो एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों एल्केन ही तो है, तो दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो एल्कीन और एल्काइन होता है ना, उसे हम लोग अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो आप लोगों को फ्लेम का कलर क्या मिलेगा? ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। ठीक है, तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब जलाते हो तो ब्लू कलर की फ्लेम मिलती है। ऐसे मिलती है ना? बताओ ऐसे मिलती है या नहीं मिलती? बताओ, बोलो मिलती है नहीं मिलती? बोलो, ऐसा मिलता है ना? क्योंकि जो आप गैस में से जो आती है, कौन सी गैस आती है? वो प्रोपेन और ब्यूटेन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही जला रहे हो बेसिकली आप। क्या बात है, कोई धुआं निकल रहा है क्या? धुआं नहीं निकल रहा सर। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप लोग किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे ना
तो दोस्तों ये जो आपका क्या बोलते हैं जो फ्लेम मिलती है वो कौन सी कलर की फ्लेम निकल रही है? येलो। साथ में ब्लैक कलर का स्मोक भी आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, फ्लेम का कलर होगा येलो, साथ में ब्लैक स्मोक, धुआं, ब्लैक स्मोक यानी धुआं। आ गई बात समझ में? दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं, मजा आ रहा है यहां तक? किस किस को आ रहा है मजा? यस बोलो कि हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है, अच्छे से आ जाओ। दोस्तों अगर कई बार क्या होता है, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जला रहे हो, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सीजन काफी कम है आपके पास में, बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो दोस्तों ये भी अगर बहुत लिमिटेड कम ऑक्सीजन है आपके पास में, तो ये भी क्या देने लग जाएगा आप लोगों को? येलो कलर की फ्लेम और काला धुआं साथ में, ये भी यही करने लग जाएगा। क्लियर है? जैसे दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, है ना चुन्नू मुन्नू जी, एक चीज मुझे बताओ, जैसे अगर ये आपके जो छेद हैं ये गैस के, अगर ये दोस्तों ब्लॉक है, तो क्या ऑक्सीजन अंदर घुस पाएगी क्या अच्छे से? अगर ये जो छेद है, अगर इसमें कचरा भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जा पाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। तो आपके पास में अंदर जो गैस यूज कर रहे हो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो पा रही कि नहीं? तो यहां पर जो आपको फ्लेम मिलेगी कौन सी कलर की मिलेगी? येलो कलर की तो फ्लेम देखने को मिलेगी, साथ में काला धुआं भी। अब ये काला धुआं कहां पर आएगा? आपने जो ऊपर बर्तन रखा है उसके नीचे काला धुआं जमा हो जाएगा क्या? काली राख सी, तो आपके बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो छेद है इसको ढंग से साफ करा करो। बोलो यस और नो, वरना आपके बर्तन धीरे धीरे काले होंगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? तो आज ही जाके देखना, अगर ये नीली कलर की फ्लेम आ रही है, इसका मतलब ये जो छेद है ना बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीली से कलर की आ रही है तो उसको साफ करना, इसको। क्लियर है? अरे यार बोलते ही नहीं हो। आज चेक करना, मम्मी को बोलना, और मम्मी को परेशान मत करना, खुद करना। माता जी तो वैसे सुबह से शाम काम करती, इतना सा तो आपने पढ़ के इतना सा तो काम कर ही सकते हो कि यार नीला पीला चेक कर सकते हो। पीला आ रहा है इसका मतलब ये जो छेद हैं वो अच्छे साफ नहीं है, तो उसको निकाल के आराम से साफ कर लेना। क्लियर है? आ जाओ। चलिए तो क्वेश्चन करें, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं करें। चलो देखते हैं किस किस को समझ में आ गया, बताओ। दहन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? दहन अभिक्रिया में क्या होता है? दहन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जलना। और कोई भी चीज जलती है आपको क्या क्या मिलती है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है, और जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो जैसे कार्बन है फॉर एग्जांपल, कार्बन जब जलता है तो कार्बन एक तत्व तो है, तो कोई तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दहन ही तो है, ये कंबशन ही तो है? आ जाओ। ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन के जलने से, कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ में हीट मिलती है, साथ में लाइट मिलती है। इसको आपने क्या नाम दिया? इस अभिक्रिया को क्या बोला? कंबशन बोला है आपने, इसको दहन अभिक्रिया बोला है। अरे सौभिक पढ़ लो, लास्ट क्वेश्चन कुछ पिछली क्लास की बात पे अटका पड़ा है अभी तक, वो करा दिया मैंने इधर। चलो बताओ, कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन में जलकर क्या देगा? कार्बन को जब भी जलाओगे, चाहे डायमंड के रूप में जलाओ चाहे किसी के रूप में, आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ में हीट और लाइट मिलती है। चलो बताओ, मीथेन को जब जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या मिलता है? तो मैंने क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट तो मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको क्या मिलता है? वाटर भी मिलता है। बताओ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? आ जाओ, चलो इसका आंसर बताओ। असंतृप्त यौगिकों को जब जलाओगे तो क्या मिलेगा? फ्लेम का कलर क्या होगा? येलो कलर की फ्लेम, साथ में काला धुआं भी। क्लियर है? अरे मैंने लिखाया था ना इधर,
येलो फ्लेम प्लस ब्लैक स्मोक। क्लियर है? आ जाओ। कौन सा हाइड्रोकार्बन क्लीन फ्लेम, क्लीन ब्लू फ्लेम, मतलब बिल्कुल साफ फ्लेम मिलेगी। साफ फ्लेम का मतलब क्या है? साथ में और कोई धुआं नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपके जब भी जलेंगे क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम आती है, साथ में कोई धुआं नहीं आता। तो इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहचानना है। तो जितने भी एल्केन होते हैं वो सारे सैचुरेटेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यार। क्लियर है? चले आगे बात समझ में। तो आप अपने ये गैस के ये साफ करना जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर घुस सके। चलिए पहली प्रकार के समझ चुके, दूसरी प्रकार समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक स्पेशल केस आपको देखना है, आ जाओ दोस्तों। कार्बन के जो यौगिक है ना, उसका ऑक्सीकरण आसानी से किया जा सकता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन आराम से जोड़ा जा सकता है। क्लियर है क्या? तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ये देखो। चलो इसका नाम बताओ, सब भूल जाओ दोस्तों। ये नाम क्या है? ये क्या है? C2H5OH। ये क्या है? एथेनॉल है क्या दोस्तों? कितने कार्बन है यहां पर, सॉरी कितने ऑक्सीजन है बताओ जल्दी से। ऑक्सीजन एक है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? इसका कल नाम IUPAC नाम तो था एथेनोइक अम्ल, और इसका कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो क्या यहां पर एक ऑक्सीजन था, यहां पर दो आ गए क्या? यहां पर 6 हाइड्रोजन थे, यहां पर 4 ही रह गए क्या? यानी हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है? बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एथेनॉल का ऑक्सीकरण करके इसको किस में बदल सकते हैं? एथेनोइक अम्ल में बदल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब ये करते कैसे हैं? देखिए दोस्तों, जब हम एथेनॉल को आपको गर्म करना है और आप लोगों को क्या करना है, या तो ये जो क्षारीय प्रकृति का KMnO4 है ये इस्तेमाल कर लो। ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण करवा रहा है ये। क्लियर? तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए, देखो एग्जाम में 2 चीजें पूछी जाती है, अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा कि एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है, आप लोग बोलोगे एथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछा जाता है कि इसका ऑक्सीकरण कराने के लिए किन 2 पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो या तो आप KMnO4 का कर सकते हो, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, और या फिर आप लोग K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का कर सकते हो। दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बस आप लोग ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए इसका ऑक्सीकरण करवाने के लिए किस ऑक्सीकारक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो या तो KMnO4 जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या एक पदार्थ और होता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है जिसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दोस्तों एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। देखते हैं कर पाते हो कि जब एग्जाम में जाओगे आप। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में कन्वर्जन, ये किस प्रकार की अभिक्रिया? कर लोगे क्या एग्जाम में जाओगे तो? एग्जाम में कर लोगे क्या? चलिए बताओ। एल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए दोस्तों CH3COOH, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो यही है। तो मतलब बेसिकली जब एल्कोहल को आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या पोटेशियम? दोस्तों ये ना वो हो गया, हाँ आप KMnO4 का करते हो ना आप, तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए दोस्तों यहां पर एक KMnO4 किसकी तरह कार्य कर रहा है? एक ऑक्सीकारक के रूप में, यह ऑक्सीकरण करवा रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। चलो 2 अभिक्रिया हो गई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसे संकलन अभिक्रिया बोला गया है एनसीईआरटी में, इसका हिंदी। दोस्तों एडिशन रिएक्शन क्या है? कई जो कार्बन के यौगिक होते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन हम लोग इजी से जोड़ सकते हैं, तो ये इसको एडिशन रिएक्शन बोला है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं,
अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको मत देखो पीछे, मेरे को सुनो। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो दोस्तों जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तो ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, संतृप्त में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो इस प्रक्रिया को एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, और इसी का ही एक नाम और है हाइड्रोजनेशन, क्योंकि आप हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हो ना, हिंदी में हाइड्रोजनीकरण। दोस्तों आप लोग जानते हो वनस्पति घी। दोस्तों वनस्पति घी जो होता है ना, उसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस ऐड करते हो तो आप लोगों का दोस्तों इसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और बेसिकली जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है तो उसको वेजिटेबल घी बोलते हैं, वनस्पति घी बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए क्या कौन सी गैस ऐड करी जाती है? हाइड्रोजन गैस। अगर आपसे पूछा जाए इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, आप लोग बोलोगे एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया। आप लोगों से अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इस अभिक्रिया में किसी कैटेलिस्ट, किसी उत्प्रेरक का भी इस्तेमाल किया जाता है कि बिल्कुल, या तो निकल का कर सकते हो या पैलेडियम का कर सकते हो। मैंने लिखा है क्या? नहीं, हाँ, निकल या पैलेडियम। सर उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जो अभिक्रिया की दर को फास्ट कर देते हैं या स्लो कर देते हैं। जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभिक्रिया की दर को फास्ट करने के लिए, इनका और कोई लेना देना नहीं है, बस ये अभिक्रिया थोड़ी फास्ट करा देते हैं। आई बात समझ में? सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा बताइए ना। चलो दोस्तों आप करो, मैं नहीं बताऊंगा। निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन यानी संकलन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसका बताओ। पैलेडियम में निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराने पर आपको यह मिलता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया? एडिशन। चलो बताओ। ये तो अभी कर लिया, ये क्वेश्चन तो भी अपन ने कर लिया। ठीक है, आगे बात समझ में। लास्ट अभिक्रिया है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मैंने बोला था ना इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो आ जाओ, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। दोस्तों जो आप लोगों के सैचुरेटेड अच्छा मुझे बताओ, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? संतृप्त है या असंतृप्त है? तो ये एक एल्केन है, और जितने भी एल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कितनी बार बता दिया? तो दोस्तों जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, वो कम रिएक्टिव होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं। लेकिन मतलब कम अभिक्रियाशील होने का मतलब क्या है? आसानी से अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनकी थोड़ी अभिक्रिया करवाए तो अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, देखो देखो, सब छोड़ो सब छोड़ो सब छोड़ो, ये देखो मीथेन है। मीथेन काफी कम रिएक्टिव होता है। हमने क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाने की कोशिश करी, कर ही नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे ही सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया करवाई तो अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर हुआ क्या? जो CH4 इसका स्ट्रक्चर ऐसा था, क्लोरीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो क्लोरीन ने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन को हटा दिया, खुद आके बैठ गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया। और एक हाइड्रोजन जो अलग निकला वो इसके साथ में जुड़ गया, HCl के साथ में। तो क्या इस रिएक्शन को मैं सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस क्लोरीन ने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, तू हट मैं बैठूंगा। तो अगर एग्जाम में बस ये एग्जांपल याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाने पर क्या मिलता है? तो CH3Cl। इसका नाम क्या है, कोई बताएगा क्या? इसका IUPAC नेम क्या होगा? मैथिल क्या क्लोरो मीथेन भी बोल दो, एक नाम तो ये हो गया, और एक मैथिल क्लोराइड, दोनों नाम से जान सकते हो इसको। इस बार पूछा गया था कि मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाने पर यह बनता है, इसका नाम क्या है? तो कई जन इसका नाम क्लोरोफॉर्म देकर आ गए। अरे क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है,
तो ये CH3Cl है, इसका नाम है मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है सर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, करो। आ जाओ। मीथेन और क्लोरीन गैस से मिथाइल क्लोराइड का निर्माण होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बताओ। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया कर लेती है, कब करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी है। ठीक है, तो ये हो गई चारों अभिक्रिया। चारों की मैं एक बार समरी बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। चारों की एक समरी दे दी मैंने। दोस्तों फिर से बता रहा हूं, चारों अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। दोस्तों एक क्लास और लगेगी, ठीक है। मैं आप लोगों को, देखो मेरा काम सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना नहीं है, भगाना नहीं है, अच्छे से समझाना है। तो एक क्लास और लगेगी दोस्तों। एक्चुअली चैप्टर ही बड़ा है, तो मैं क्या करूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने इतनी क्लास ली चैप्टर की। देखो मैं फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ाता, जो आपके एग्जाम में सिलेबस है मैं वही पढ़ाता हूं। मैं एक भी चीज में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता, एक सिंगल चीज। वरना मैं भी आपको ये भी बता सकता था चलो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख लो, नहीं है, नहीं आएगा आपके एग्जाम में, क्यों लिखवाऊं मैं फालतू की चीजें। तो एक क्लास और लगेगी, कल ये अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।